इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ वेलकम टू जैनिक गुरुजी वंस अगेन। कंसेप्ट ऑफ डिमांड, ये जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं इसी में कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए आज हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मतलब मूवमेंट जो होता है एक ही डिमांड कर्व पर, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन, एंड शिफ्ट इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक विद डायग्राम के थ्रू, डायग्राम की हेल्प से इसके यहां पर समझेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है, हम पहले पिछले वीडियोस में इसके बारे में समझ चुके हैं कि चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत माइनर सा बेसिक सा डिफरेंस है, वो हमें पता होना जरूरी है। और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बन चुके हैं उन सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। साथ साथ जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं और उन वीडियोस को जरूर देखें इस चैप्टर से रिलेटेड, जो बेसिक्स हैं आपको समझ में आएंगे। तभी जो आज हम स्टडी कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहां पर समझ पाएंगे। क्लियर? तो अब यहां पर हम इसको डायग्राम के थ्रू, कर्व के थ्रू समझेंगे, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक्स। इसके लिए हम अगर डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब एक ही डिमांड कर्व पर जो है कंज्यूमर मूव करेगा। ये कंज्यूमर के लिए एक डिमांड कर्व है, यहां पर हमने एक्स एक्सिस और यहां पर वाई एक्सिस ले लिया है। जनरली आप जानते हैं हम यहां पर प्राइस को लेते हैं और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड को लेते हैं। नाउ सपोज प्राइस इज ओपी, प्राइस जो है वो ओपी के इक्विवेलेंट है। इस कंडीशन में कंज्यूमर ए पॉइंट पर ओक्यू के इक्विवेलेंट डिमांड करता है। क्लियर? नाउ व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब प्राइस बढ़ती है, ये आप देख सकते हैं, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी1, ओपी से ओपी1 हो गया है। कंज्यूमर इस कंडीशन में पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है और उसकी जो डिमांड थी डिमांड वो पहले से यहां पर कम हो जाएगी। इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे इसको हम? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, द डिमांड of the commodity, quantity demand of the commodity decreases. In this condition, consumer will move upward on the same demand curve. उसी डिमांड कर्व वो ऊपर की तरफ वो मूव करता है। Now प्राइस जो है, अब यहां पर हम इसको कम कर देते हैं। प्राइस इज OP2, अब यहां पर प्राइस OP2 है, तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं व्हेन प्राइस डिक्रीजेस the quantity demanded increases and consumer will move downward on the same demand curve, उसी डिमांड कर्व को नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ओके, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये तो के बाद मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व को बनाते हैं और दोनों ही कंडीशन को यहां पर समझते हैं। सपोज ये इनिशियल डिमांड कर्व अपने पास कंज्यूमर के लिए दे रखा है, एक्स एक्सिस ओ, वाई एक्सिस प्राइस हमने यहां पर ले लिया, क्वांटिटी डिमांड हमने यहां पर ले लिया। अब इस कंडीशन में प्राइस है ओपी। क्लियर? In this condition, when consumers' income increases, it means factors other than price, price के अलावा अदर फैक्टर अगर चेंज होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंज्यूमर जो है अब उसी प्राइस पर पहले से ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा। तो इस कंडीशन में उसका जो डिमांड कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जो इनिशियल डिमांड कर्व है उस कंडीशन में कंज्यूमर अब उसी प्राइस पर ज्यादा कंज्यूम कर सकता है कमोडिटी को, तो
तो उसके लिए जो डिमांड कर है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इन दिस कंडीशन न्यू डिमांड कर इज D1 कंज्यूमर विल मूव फ्रॉम पॉइंट A to B ऑन द न्यू डिमांड कर की तरफ वो मूव करने लगे। अब ये तो हो गई बात कब इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, क्या मीनिंग इज फ्रॉम इंक्रीज इन डिमांड। ओके, नाउ consumers income decreases, there is a unfavorable change in price, there is a unfavorable change in factors other than price के अलावा जो फैक्टर्स हैं उसमें अनफेवरेबल चेंज होता है। इस कंडीशन में कंज्यूमर उसी प्राइस पर अब पहले से कम कमोडिटी कंज्यूम कर पाता है, तो वो उसका डिमांड का लेफ्ट पार्ट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कंज्यूमर पॉइंट सी पर आ जाएगा और उसके लिए जो न्यू डिमांड कर रहे हैं वो ये हो जाएगा। यहां पहले आगे मूव कर रहा था क्वांटिटी को from Q to Q1, now quantity demanded increases from OQ to OQ2, ठीक है, from OQ to OQ2, यानी अब कंज्यूमर के लिए जो नया डिमांड है वो पीछे की तरफ बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं इट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड इट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये किसके कारण हुआ है, मेनली प्राइस के कारण। यहाँ पर प्राइस क्या हो गई थी, इंक्रीज, इसलिए उसने डिमांड को कम किया क्वांटिटी डिमांड को, और यहाँ पर प्राइस क्या हुई है, डिक्रीज। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें तो प्राइस है कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है, उस कंडीशन में यहाँ पर कंज्यूमर का डिमांड आगे की तरफ मूव हो गया, क्यों, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। ये कब होगा, when consumers income decreases। तो यहां पर कौन सा कारण बन रहा है, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर जो है इनकम, वो कारण बन रहा है। यहां पर प्राइस कांस्टेंट है, इन दिस कंडीशन प्राइस चेंज हो रही है, अदर फैक्टर जो है कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, उन सबको हमने यहां पर कांस्टेंट माना। क्लियर। इसमें अगर कंज्यूमर के प्राइस इंक्रीज होती है, कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है, तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और अगर यहां पर डिमांड का पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज, ये तो कहलाएगा यहां पर कॉन्ट्रैक्शन और ये यहां पर हो जाएगा डिक्रीज। एक तो ये डिफरेंस। नेक्स्ट, अब इस कंडीशन व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, नाउ कंज्यूमर इज एबल टू कंज्यूम, या फिर कंज्यूमर जो है ज्यादा डिमांड करता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनकम फैक्टर है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, वो सब हमने देखा था। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, और ये जो कंडीशन है कंज्यूमर एक ही डिमांड के ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, इट इज नोन एज एक्सटेंशन। इन दिस कंडीशन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस द डिमांड कर्व फॉर कंज्यूमर विल शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन थी, उस कंडीशन से वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, एंड इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। देखिए दोनों डिफरेंस, इट इज एक्सटेंशन, इट इज इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर। इसमें कंज्यूमर एक ही डिमांड कर ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सेम डिमांड पर मूव कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड। सो इट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड। इन दिस कंडीशन द कंज्यूमर्स डिमांड कर, यानी कंज्यूमर के लिए डिमांड कर रहा है वो शिफ्ट हो रहा है, या तो राइटवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड आ रहा है, इट इज नोन एज shift in demand। clear। it is also called change in quantity demanded। यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, पहले से इंक्रीज हो गई, पहले से डिक्रीज हो गई, बढ़ गई, कम हो गई। इन दिस कंडीशन इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। व्हाई, क्योंकि यहां पर हमें पूरा का पूरा नया डिमांड का पैटर्न मिलता है, नया डिमांड का हमें मिलता है, इसलिए हम इसको यहां पर कहते हैं चेंज इन डिमांड, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहां पर इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ओके, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। क्लियर। आई होप ये दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक बार वापस से वीडियो को प्ले करिए, जरूर समझ में आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक अच्छे हैं तो लाइक जरूर करें। डाउट सेक्शन, अगर कमेंट सेक्शन में अगर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट जरूर करें, पूछें क्या सुधार हो सकता है, क्या है क्या नहीं है, तो उसका थोड़ा सा
आप कमेंट जरूर करें। चैनल के नए व्यूअर हैं तो आपको पता चल जाएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, साथ साथ ज्यादा उसको शेयर भी करिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना ना भूलें, नहीं लगा है तो डिसलाइक, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें समझेंगे, अब इनको अलग अलग हम लेंगे, डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों का अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, एक्सटेंशन एंड इंक्रीज, इन दोनों का अलग अलग डायग्राम बना के डिफरेंस करेंगे, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, बेसिक्स। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी, बाय बाय।